चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी वॉल्यूम के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 5 वॉल्यूम दिया है आपको, उसके साथ और कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें इसमें है, देखना। ए कोर्स ऑफ हायर मैथमेटिक्स ये टाइटल हो जाएगा। BI सिमरोन ये ऑथर हो गया। ट्रांसलेटेड बाय दिए, ट्रांसलेटर हो गया। ट्रांसलेशन एडिटेड बाय, एडिशनल मेड बाय IN स्नोडन, ये ट्रांसलेटर एडिटर हो गया। सिम्सन प्रोफेसर मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, इससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनके नाम से हमको मतलब है IN स्नोडन से। प्रेगमन प्रेस ये पब्लिशर हो गया, ऑक्सफोर्ड लंदन हो गया। बाकी सारी चीज़ें दी गई, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1964 ईयर ले लेना। दिस बुक इज़ इन 5 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम है इसमें। अब यहाँ देखना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया है। तो अभी तो जब हम कंटेंट लिखेंगे तो वॉल्यूम 1, 2 और 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लिखेंगे। बट क्या होता है कि कंटेंट में तो शो कर सकते हैं, बट ट्रेसिंग में ऐसे वॉल्यूम के पार्ट्स को सिर्फ एक ही, हाँ, वॉल्यूम को ही शो किया जाएगा, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 शो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम 3 क्या कहलाएगा, ट्रेसिंग में जाके, है ना, ट्रेसिंग में लाइनर अलजेब्रा। और वॉल्यूम 3 में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो तुम्हारा कंटेंट में यूज़ होगा। फिर देखना वॉल्यूम 4 दिया एंड वॉल्यूम 5 दिए हैं। फिर नीचे आना, ऑल द वॉल्यूम्स हैव बीन पब्लिश इन इंटरनेशनल सर्विस ऑफ मोनोग्राफ्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स वॉल्यूम 57 to 62। अब यहाँ सीरीज वर्ड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सीरीज होगा। कहाँ से, इंटरनेशनल से लेके वॉल्यूम 57 to 62। कॉल और एक्सेशन दिया गया है इसमें, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत बड़ा इसमें कार्ड बनेगा, तो इसमें एक चीज़ और आपको यहाँ सामने दिखेगी कि हम नेक्स्ट कार्ड यूज़ करेंगे इसमें, एक ही कार्ड में यूज़ नहीं होता, तो उसके लिए थोड़े अलग रूल हो जाते हैं। मेन एंट्री में देखना कॉल नंबर, बुक नंबर आ गया। फिर उसके बाद सरनेम, फोरनेम, टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर ट्रांसलेटेड बाय DE स्प्रोन। फिर ट्रांसलेटर एडिटर है तो 2 बार हमको सेमीकोलन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन 2 बार है तो एक बार फुल लिखेंगे, एक बार हाफ लिखेंगे, ठीक है। और पूरे मैटर को लिखेंगे, जैसे ट्रांसलेशन दिया है ना, TR. एडिटेड बाय, एडिशनल मेड बाय IN स्नोडन। प्लेस, पब्लिशर और ईयर लिख लेना। ऐसे पेजिनेशन नहीं है, डायरेक्ट साइज है, एक्सेशन लिखा। 5 वॉल्यूम है तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये 5 वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद साइज आ जाएगा। उसके बाद आप सीरीज लिख लो, इंटरनेशनल सीरीज ऑफ मोनोग्राफ इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। और हमेशा नंबर से पहले, चाहे वो वॉल्यूम नंबर बताए या कुछ बताए, तो वॉल्यूम .57-62 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कंटेंट इतना बड़ा होगा, क्योंकि कंटेंट में 5 वॉल्यूम को दिखाना है आपको, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक कार्ड में उसको यूज़ कर पाए। कंटेंट लिखिएगा वॉल्यूम 1 हाइफन, वॉल्यूम 2 हाइफन करके छोड़ देना। अब क्या होगा, तुम लोग ऐसे ही बनाना जहाँ तक मैं बनाई हूँ, ठीक है। कभी ऐसा होता है, यही एक क्वेश्चन है कि कभी हमारे पास, अगर एक कार्ड में हमारी एंट्री इतनी बड़ी कि हमारे एक कार्ड में सफिशेंट नहीं आता, हमारे पास सफिशेंट एरिया नहीं हो पाता और कार्ड इतना बड़ा हो जाता है कि इसको हम और नहीं बढ़ा सकते, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है हमको, कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। इस कार्ड को आप बंद मत करना, इसको ऐसे ही छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड बनाना पहले यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके लिए भी ऐसे नहीं डायरेक्ट हम बना देंगे, उसके लिए आपको सिस्टमेटिक देना पड़ेगा कि कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट कार्ड, ठीक है। कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट कार्ड लिखोगे तब जाके मेन एंट्री के जस्ट नीचे बनाओगे। तो इसको भी डायरेक्ट नहीं बनाते, किस तरीके से बनाते हैं, पहले कॉल नंबर, बुक नंबर लिखना, सरनेम, फोरनेम लिखना, और यहीं से डॉट करके ना टाइटल लिखकर, थोड़ा सा टाइटल लिख के 3 डॉट करके छोड़ दो। छोड़ने के बाद 1964, कहने का मतलब है कि अगर फिर हम इसी को उतारेंगे तो ये कार्ड तो फिर वैसे भर जाएगा, इसलिए ऑथर का सरनेम, फोरनेम, फिर टाइटल को हमने 3 डॉट करके रखा और यहीं पे 1964 लिखा, ठीक है। और कार्ड 2, इसको जब तक मेंशन नहीं करोगे ये एथेंटिक नहीं बनेगा, डायरेक्ट आप लिख दोगे तो वो गलत होगा। सबसे पहले आपको नेक्स्ट कार्ड जाने के लिए क्या मैंने बताया, कंटिन्यू और नेक्स्ट कार्ड ऐसी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इसको हाइफन करके छोड़ोगे मतलब आगे और है, ठीक है। ये हाइफन वही बता रहा है आपको। फिर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, सरनेम, फोरनेम लिखने के बाद डॉट करने के बाद टाइटल, फिर 3 डॉट। और देखो लिखने के तरीके में कैसे है, यहाँ से नहीं लिखना, अंदर से, इसको वैसे ही लिखना, ठीक है। 3 डॉट 1964 कार्ड 2 ऐसा लिखोगे। फिर कंटेंट का जो जहाँ से छूटा हुआ था, जैसे 1 और 2 लिख लिए थे कंटेंट में, अब कंटेंट में वॉल्यूम 1 में मैंने कहा पार्ट 1 लिखना, लाइनर अलजेब्रा, हाइफन वॉल्यूम 3 पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड स्पेशल फंक्शन, ठीक है। वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 5 ये ऐसे लिखेंगे,
ठीक है क्वेश्चन ईजी पर बहुत बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा घूम सकते हैं। अब हमको इसमें ट्रेसिंग भी बनाना है, ठीक है। ट्रेसिंग बनाने के लिए हम टाइटल देख रहे हैं मैथमेटिक्स है, तो हमारा सब्जेक्ट निकल गया मैथमेटिक्स। एक ट्रांसलेटर की एंट्री बनेगी, टीआर लिखा है। एक ट्रांसलेटर एडिटर की एंट्री बनेगी, सरनेम फोरनेम कॉमा TR.TD। फिर नेक्स्ट टाइटल बनाना, फिर सीरीज बनाना, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने कहा था कि अगर कंटेंट बनता है तो उसका टाइटल एनालिटिकल एंट्री बनती है, याद है, ठीक है। तो पांचों के लिए आपको टाइटल एनालिटिकल एंट्रीज बनानी होंगी। तो पहले टाइटल लिखकर कोलन एलिमेंट्री कैलकुलस वॉल्यूम V.1. फिर नेक्स्ट रोमन का नंबर आगे बढ़ाना, टाइटल कोलन एडवांस कैलकुलस कॉमा V.2. ठीक है। फिर आप रोमन के वो नंबर्स बढ़ाते जाइएगा। फिर मैंने थर्ड के लिए बोला कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा दिया है, तो ये ट्रेसिंग में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती, सिर्फ हमको कंटेंट में बताना पड़ेगा। क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया इसलिए आप कंटेंट में उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो। बट जब आप ट्रेसिंग में आओगे तो उसका डायरेक्ट आप सिर्फ लाइनर अलजेब्रा कॉमा V.3. क्यों, क्योंकि पहला वाला जो भी रहेगा आपको वही लेकर वॉल्यूम 3 बता देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बन जाएगा नेक्स्ट वाला वॉल्यूम के लिए टाइटल कोलन आपको फोर्थ वाला दे देना, इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, V.4. पांचवे के लिए आपका बन जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल एंड फंक्शनल एनालिसिस V.5. फिर लास्ट में इसको होल करके बंद कर देना, ठीक है। इसको 2 कार्ड में ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इतनी पूरी एंट्रीज बनेंगी तो सब पहले आपको बनाओगे ट्रांसलेटर एंट्री, ट्रांसलेटर एडिटर एंट्री, टाइटल एंट्री, सीरीज एंट्री। फिर टाइटल एनालिटिकल पता है कैसे बनाना है, ये वाले पोर्शन को बस ले जाना है, ठीक है। 5 एनालिटिकल बनेगी, फिर सब्जेक्ट बनेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद रेफरेंस बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आया भी है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बताइएगा।